नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछले लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ लेवलिंग के बारे में बात किए थे। हमने देखा था कितने मेथड्स होते हैं लेवलिंग के, 3 मेथड्स बात किए थे। कौन कौन से? तो सबसे पहला जो था आपका बैरोमेट्रिक लेवलिंग, सेकंड जो था डायरेक्ट लेवलिंग और थर्ड जो था हमारा उसे हम बोलते थे स्पिरिट लेवलिंग। हम ट्रिगोनोमेट्री लेवलिंग को इनडायरेक्ट लेवलिंग भी बोलते थे और स्पिरिट लेवलिंग को डायरेक्ट लेवलिंग। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट यानी कि लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। क्लियर है? तो देखिएगा डायरेक्ट लेवलिंग जो होता है उसमें कौन कौन से उपकरण जो है यानी कि इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है। तो देखिए डायरेक्ट लेवलिंग में यूज होने वाले उपकरण जो है आपके निम्न है। आपको पता है कि लेवलिंग के लिए हमें 2 मेनली चीजें चाहिए। कौन कौन से सर? एक जो है हमारा लेवल मशीन और दूसरा स्टाफ। क्लियर है? तो लिखिएगा कि डायरेक्ट लेवलिंग में यूज होने वाले उपकरण जो है वो निम्न है। सबसे पहला जो है आपका लेवल है। क्या है सर? एक लेवल मशीन चाहिए और सेकंड जो है अ लेबलिंग स्टाफ। क्लियर है? क्या क्या चाहिए हमें? क्या चाहिए? एक लेवल मशीन चाहिए जो आपको इमेज बोर्ड पे दिख रहा है। अभी इस इमेज के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। सेकंड जो है हमें क्या चाहिए? लेवलिंग स्टाफ चाहिए जिसपे हम क्या करेंगे? रीडिंग को रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेवल के बारे में कि लेवल कितने तरह के होते हैं आपके, कौन कौन से आपको पढ़ना है। वो जितने तरह के पढ़ने हैं इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लेवल मशीन के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद लेवलिंग स्टाफ के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा अ लेवल। क्या डालिएगा हेडिंग? अ लेवल। तो अ लेवल के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो लेवल जो है आपका, इसका मेनली कार्य क्या है? देखिएगा लेवल मशीन का कि लाइन ऑफ साइट को यानी कि जो आपके दृष्टि से लाइन निकलेगी उसे हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ साइट यानी कि हिंदी में बोलते हैं दृष्टि रेखा। इसको क्या करना है कि लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल करना है। तो अ लेवल का काम क्या है? मेनली उद्देश्य क्या है कि अ लेवल जो है वो हमारे लाइन ऑफ साइट को क्या करता है? हॉरिजॉन्टल करता है। अब देखिएगा इसमें जो इसके जो अ लेवल के जो मेनली पार्ट्स हैं आपके, इसे इसके मेनली 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से सर? आइए पहले समझते हैं, उसके बाद से हम इनके बारे में लिखेंगे। तो देखिएगा इस लेवल मशीन को यानी कि लेवल को हमने मेनली 4 पार्ट्स में बांटा है। इसके मेन जो पार्ट्स हैं आपके 4 ही पार्ट्स हैं। कौन कौन से सर? सबसे पहला जो है आपका ये वाला एरिया है, इसे हम बोलते हैं टेलीस्कोप। क्लियर है? सेकंड जो एरिया है आपका ये है, एक ऊपर में लगा रहता है बबल ट्यूब। अभी इसके हम जितने नंबरिंग किए हैं इस मशीन के, इसके हम एक एक नंबरिंग के बारे में जानेंगे कि ये कौन कौन से आपके इसके पार्ट्स हैं। तो सेकंड जो है आपका, सबसे पहला हमने क्या बताया? अ लेवल के पार्ट्स। सबसे पहले हमने आपको बताया कि टेलीस्कोप, फिर हमने बताया आपको कि बबल ट्यूब। क्लियर है? थर्ड जो है होता है आपका, ये होता है लेवलिंग हेड। ये जो पार्ट आप इतना देख रहे हैं इसे बोलते हैं हम लेवलिंग हेड। और नेक्स्ट जो है हमारा 4th नंबर जो होगा वो होगा ट्राइपॉड। क्लियर है? तो देखिएगा सबसे पहले हमने क्या देखा? टेलीस्कोप, फिर हमने देखा बबल ट्यूब, उसके बाद हमने देखे क्या? लेवलिंग हेड, फिर हमने देखा ट्राइपॉड। अब इनके एक एक पार्ट्स के जो हमने आपको बताया अभी मेनली 4 पार्ट्स, इसके काम क्या है देख लीजिए। तो टेलीस्कोप जो है आपका, ये टेलीस्कोप है। इधर जो है वो हमारा आईपीस है। तो टेलीस्कोप का जो मेनली काम है, इसको काम क्या है कि मेनली जो इसका काम है लाइन ऑफ साइट को क्या करना? प्रोवाइड करना। क्लियर है? सेकंड हमने देखा था बबल ट्यूब। तो बबल ट्यूब का हमारा जो काम है, इसका काम है कि लाइन ऑफ साइट को क्या करना? हॉरिजॉन्टल करना। यहाँ तक क्लियर है बातें? अब देखिएगा थर्ड नंबर जो हमने बात किया था, ये था हमारा लेवलिंग हेड। तो लेवलिंग हेड का जो काम है, इसका काम है क्या कि बबल ट्यूब को, जो ये आपका बबल ट्यूब लगा है, ठीक है, इसको क्या करना कि सेंटर में लाना। यानी कि यहाँ पे जो है ये जो लगा हुआ है वो स्क्रू है, इसको चला करके हम और क्या करते हैं कि बबल को सेंटर में लाते हैं। नेक्स्ट जो था हमारा वो क्या था? ट्राइपॉड है। इसी ट्राइपॉड पे हम क्या करेंगे कि इस इंस्ट्रूमेंट को रख करके, क्लियर है, इस इंस्ट्रूमेंट को इसी ट्राइपॉड पे रख करके और इसका हम यूज करते हैं। क्लियर है? तो आपने देखा सबसे पहले क्या कि लेवल ये क्या करता है? लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल करने का काम करता है। उसके बाद हमने देखा अ लेवल के कितने मेनली 4 पार्ट्स हैं। सबसे पहला जो था टेलीस्कोप, जो लाइन ऑफ साइट को क्या करता है? हॉरिजॉन्टल करता है। उसके बाद हमने देखे बबल ट्यूब। बबल ट्यूब क्या करता है? सॉरी, टेलीस्कोप जो है आपका लाइन ऑफ साइट प्रोवाइड करता है, यानी कि लाइन ऑफ साइट हमें देता है। और बबल ट्यूब का काम जो है वो लाइन ऑफ साइट को क्या करना? हॉरिजॉन्टल करना। फिर हमने देखा लेवलिंग हेड। लेवलिंग हेड का जो है हमारा काम क्या है? बबल
को क्या करना, सेंटर में लाना, और ट्राइपॉड उसके बाद हमने देखा जिसपे इंस्ट्रूमेंट आपके रख करके यूज किया जाता है। क्लियर है? तो आइए हम इसे एक एक करके लिखते हैं। तो अ लेवल में लिखिएगा कि अ लेवल का काम क्या है कि लेवल का उद्देश्य लाइन ऑफ साइट का, यानी कि एलओएस, इसे आप पूरा लिखिएगा क्या, लाइन ऑफ साइट। चलिए मैं लिख दे रहा हूं लाइन ऑफ साइट, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। क्लियर है? तो हम अब कभी भी एलओएस लिखेंगे तो आपको क्या समझना है, लाइन ऑफ साइट यानी कि दृष्टि रेखा। तो लेवल का उद्देश्य लाइन ऑफ साइट की एक हॉरिजॉन्टल लाइन प्रदान करना होता है। क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट क्या करना, प्रदान करना होता है लेवल का मेनली उद्देश्य। अब देखिएगा इसके मेनली पार्ट्स होते हैं, देयर आर मेनली देयर आर फॉलोइंग मेन पार्ट्स। क्लियर है? इसके जो पार्ट्स हैं मेनली वो कौन कौन से हैं हमने बताया। सबसे पहले लिखिएगा क्या है आपका, फर्स्ट नंबर जो होता है आपका टेलीस्कोप होता है, टेलीस्कोप। क्लियर है? इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दूरबीन बोलते हैं। सेकंड जो है आपका हमने क्या बताया, बबल ट्यूब। थर्ड जो होता है आपका, थर्ड जो हमने क्या बताया आपके, लेबलिंग हेड। तो यहां लिखिएगा लेबलिंग हेड। और 4 नंबर हमने आपको क्या बताया था, ट्राईपॉड। तो यहाँ हम 4 नंबर लिख दे रहे हैं। 4 नंबर जो था आपका ट्राईपॉड। क्लियर है? इसे हम त्रिपाद बोलते हैं। लेबलिंग हेड को हम क्या बोलेंगे, लेवल हेड बोलेंगे। बबल ट्यूब जो होता है बुलबुला बोलते हैं। टेलीस्कोप को दूरबीन बोलते हैं। तो यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए ये सारी बातें। अभी फिगर आपको नहीं बनाना है। उसके बाद हेडिंग डालिए सबसे पहले टेलीस्कोप। तो अब टेलीस्कोप के बारे में लिखिएगा कि टेलीस्कोप का काम क्या है, टू टेलीस्कोप टू प्रोवाइड लाइन ऑफ साइट। फिर लिखिएगा बबल ट्यूब में, अ बबल ट्यूब टू मेक द लाइन ऑफ साइट, यानी कि चलो हम एलओएस शॉर्ट में लिख दिए, लाइन ऑफ साइट क्या सर, हॉरिजॉन्टल। बबल ट्यूब का क्या काम है कि लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल करना। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिएगा लेबलिंग हेड में, लेबलिंग हेड क्या करता है, टू ब्रिंग द बबल इट्स सेंटर टू रन। क्लियर है? यानी कि जो है हमारा लेबलिंग हेड क्या करने के काम आता है कि बबल ट्यूब को सेंटर में रन कराने के लिए काम आता है। फिर ट्राइपॉड लिखिएगा, टू प्रोवाइड सपोर्ट द इंस्ट्रूमेंट्स। क्लियर है? तो हमने चारों के बारे में देख लिया। मेनली जो आपके पार्ट्स हैं क्या क्या, टेलीस्कोप, बबल ट्यूब, लेबलिंग हेड और ट्राइपॉड। क्लियर है? अब हम बात कर लेते हैं आपके कि जो लेवल मशीन होते हैं आपके, लेवल जो वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, टाइप्स ऑफ लेवल। तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ लेवल के बारे में। तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लेवल, यानी कि जो लेवल होते हैं वो कई तरह के होते हैं। कितने प्रकार, कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमें जो पढ़ना है वही है। चलिए लिखिएगा, सबसे पहला जो है आपका वो क्या पढ़ना है, डंपी लेवल। क्या पढ़ना है, डंपी लेवल। सेकंड जो है आपका वो पढ़ेंगे हम लोग
टिल्टिंग लेवल। क्या सर? टिल्टिंग लेवल। थर्ड जो है आपका लिखिएगा, थर्ड ऑटो लेवल, इसे ऑटोमेटिक लेवल भी हम कहते हैं। क्लियर है? फोर्थ नंबर जो पढ़ना है आपको वो है डिजिटल लेवल। तो आप लोगों को कौन कौन से पढ़ना है? डंपी लेवल सबसे पहले देखेंगे, फिर टिल्टिंग लेवल, ऑटो लेवल, उसके बाद डिजिटल लेवल। क्लियर है? तो ये सारे जो लेवल के बारे में हम पढ़ेंगे ये थ्योरेटिकल पार्ट है, तो इसे हम पहले से लिख करके और बोर्ड में फिगर के साथ साथ हम लोग पढ़ते चलेंगे। क्लियर है बातें? तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा डंपी लेवल, और ये जो आप लोग फिगर का इंतजार कर रहे थे कि सर कब समझाएंगे इसे, तो अब उसका समय आ गया है। ये जो आप इमेज दिख रहे हैं ये इमेज ही है आपका डंपी लेवल का। क्लियर है? तो मैं इसे मिटाता हूँ और डंपी लेवल का इधर चलिए थ्योरी लिखता हूँ, साथ साथ ही से समझते चलेंगे। तो अब डंपी लेवल की बात करें तो सबसे पहले चलिए हम पार्ट्स ऑफ डंपी लेवल के बारे में देख लेते हैं कि डंपी लेवल के कौन कौन से पार्ट्स हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि थ्योरी को पढ़ेंगे और रिलेट करेंगे इमेज से, तो हमें समझ में आएगा कि किस पार्ट्स की बात हो रही है। क्लियर है? तो देखिएगा इसमें कुछ हमने नंबरिंग किया है इस इमेज में। क्लियर? तो देखिए आपको जो उस साइड इमेज दिख रहा है डंपी लेवल का, वही इस साइड बनाया गया है डंपी लेवल। वो जो आप डंपी लेवल का देख रहे हैं उसी का ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। क्लियर है? यानी कि क्रॉस सेक्शनल का मतलब क्या सर? कि ये जो आपका मान लीजिए कि क्या हो गया, ये बोतल है मेरे पास, अब इसको हम क्या किए हैं कि बीच से काट दिए हैं, तो बीच से काटने के बाद हमें जो जो चीजें दिखेगा वो आपको इसमें दिख रहा है। तो ये है आपका क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ डंपी लेवल, और ये आपका डंपी लेवल है। क्लियर है? तो चलिए इसके बारे में हम एक एक करके समझते हैं। आप जो देख रहे हैं डंपी लेवल, देखिए अब ये ट्राइपॉड पे आपको कलरफुल डायग्राम दिख रहा है। क्लियर है? तो चलिए इसके बारे में हम पार्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं 1 नंबर देखिए कहाँ है, फर्स्ट जो है आपका ये वाला है, यानी कि यहाँ से ये जो पार्ट्स है इस पार्ट्स को हम बोलते हैं आपके क्या, इसे हम बोलते हैं टेलीस्कोप। क्लियर है? फिर देखिए सेकंड नंबर जो है आपका यहाँ पे है, हम अभी एक एक करके सीरियल वाइज फिर लिख देंगे। फर्स्ट जो है आपका क्या है, टेलीस्कोप। ये जो है आपका, आप क्या करते हैं कि इसी पे आई रख करके और ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं कि रीडिंग को लेते हैं, तो ये है आपका आई पीस। क्लियर है? थर्ड जो है आपका ये वाला जो है आपके, इसे बोलते हैं हम रे शेड। 4 नंबर जो है ये, इसे बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव ग्लास। क्लियर है? उसके बाद देखिए 5 नंबर कहाँ है, देखिए हमने कितने आसानी से नंबरिंग लगाया है तो आपको याद हो जाएगा। 1 2 3 रे शेड, 4 नंबर ऑब्जेक्टिव ग्लास। अब बात कर लेते हैं 5 नंबर, यहाँ से लौटिए 5 नंबर, ये है आपका लॉन्गिट्यूडनल बबल। और 6 नंबर जो है ये है फोकसिंग स्क्रू, जो आपको सर्कुलर दिख रहा है। क्लियर है? ये 7 नंबर जो है आपका, ये लॉन्गिट्यूडनल बबल एडजस्टिंग स्क्रू है। इसके द्वारा क्या किया जाता है कि लॉन्गिट्यूडनल बबल जो है आपके, इसे एडजस्ट किया जाता है। 7 नंबर देख लिए। फिर देखिए 8 नंबर जो है आपका, यहाँ से आइए, तो 8 नंबर क्या है, इसे हम बोलते हैं डायफ्राम, जो आपके आईपीस के आगे जो टेलीस्कोप में लगा रहता है। अभी अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसका भी ऑपरेशन करेंगे, आईपीस का, डायफ्राम का। क्लियर है? तो अभी आप लोगों को घबराना नहीं है। ये है डायफ्राम। फिर ये है आपका 9 नंबर जो दिख रहा है, ये आपको है जो दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं क्लैंपिंग स्क्रू। क्या बोलते हैं सर? इसे बोलते हैं हम क्लैंपिंग स्क्रू। इसके बाद 10 नंबर जो है, ये ब्लू वाली हैचिंग वाली जो आप देख रहे हैं, इसे बोलते हैं हम इनर कोर। और 10 नंबर हो गया। 11 नंबर जो है देखिए यहाँ पे, ये जो ग्रीन वाला हैचिंग है इसे बोलते हैं हम आउटर कोर। क्लियर है? 11 के जस्ट ऊपर चलिए, ये वाला क्या है आपका 12 नंबर। हमने इस पूरे को क्या बताया था आपको कि ये जो पूरी असेंबली है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो वाली असेंबली है इसे हम बोलते हैं लेबलिंग हेड। तो लेबलिंग हेड में जो होता है हमारा 2 प्लेट होता है, एक अपर होता है एक लोअर होता है। तो अपर वाला प्लेट जो 12 नंबर है इसे बोलते हैं हम ट्राई ब्रांच, और 13 नंबर जो है इसे बोलते हैं हम ट्राइवेट। क्लियर है? उसके बाद देखिए 14 नंबर जो है आपका, ये जो एक स्क्रू है इसे सामने से आप देख रहे हैं तो ये कैसा दिख रहा है, स्क्वायर में दिख रहा है, और उस इमेज में देखिएगा ये आपको सर्कुलर दिख रहा होगा। क्लियर है? इसे हम कैसे चलाते हैं इसके बारे में भी हम डिटेल्स में अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो 14 नंबर आपका क्या है, ये है आपका फुट स्क्रू। उसके बाद देखिए 14 के बाद यहाँ आ जाइए 15 पे, ये जो आपको सर्कुलर दिख रहा है ये है आपका स्लो मोशन स्क्रू। यानी कि स्लो मोशन स्क्रू के द्वारा हम क्या करते हैं, बबल को ही सेंटर में लाते हैं। कब? जब बबल सेंटर से थोड़ा सा इधर उधर हो। ये जो
स्लो मोशन स्क्रू है आपका तभी काम करता है जब ये क्या हो, क्लैंपिंग नट जो हो आपका, क्लैंपिंग स्क्रू कसा गया हो। क्लियर। 15 हो गया। उसके बाद आइए 16 पे। 16 जो है आपका क्या है, ट्राइपॉड हेड है जिसपे क्या किया गया है कि सारे इंस्ट्रूमेंट को रखा गया है। और 17 नंबर जो है आप देख रहे हैं ट्राइपॉड यानी कि त्रिपाद है। क्लियर है। तो चलिए इन सबके पार्ट्स के नाम को हम क्या करते हैं, एक एक करके इधर लिखते हैं। तो चलिए मैं डंपी लेवल के सभी पार्ट्स को एक एक करके लिख दिया है। आइए एक बार और इसे हम पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है आपका, टेलीस्कोप। सेकंड क्या है, आईपीस। थर्ड नंबर क्या है, ये है आपका रेशेड। फोर्थ नंबर क्या है, ऑब्जेक्टिव एंड। उसके बाद 5 नंबर जो है आपका क्या है, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल बबल। 6 नंबर जो है आपका क्या है, फॉक्सिंग स्क्रू। 7 नंबर जो है वो क्या है, बबल एडजस्टिंग स्क्रू। क्लियर है। 8 नंबर जो है ये है डायफ्राम एडजस्टिंग स्क्रू, और यहीं पे जो है आपका डायफ्राम लगा रहता है। क्लियर है। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर ये जो है आपका हमने बताया था क्या है, क्लैंप स्क्रू। फिर है 10 नंबर इनर कोर, 11 नंबर आउटर कोर, 12 नंबर जो है आपका ट्राई ब्रांच, और ट्राई वेट 13 नंबर। तो ये देखिए आपको यहाँ मतलब अक्सर एक स्टूडेंट को क्या होता है कि कंफ्यूजन होता है कि ऊपर वाली जो प्लेट है वो ट्राई ब्रांच है या फिर ट्राई वेट है। क्लियर है। तो ऊपर क्या आता है, एबीसीडी में बी आता है। क्या आता है सर, बी आता है सबसे पहले। तो ऊपर भी क्या आएगा, बी आएगा। उसके बाद आता है भी, तो नीचे हो जाएगा हमारा भी, यानी कि ट्राई ब्रांच ट्राई वेट। क्लियर है। तो मजा आ रहा है कि नहीं लेक्चर देखने में? अगर मजा आ रहा है तो आप लोग अपने दोस्तों के पास, स्टूडेंट के पास जरूर शेयर कीजिए लेक्चर को। और जो भी स्टूडेंट पहले वाले लेक्चर नहीं देखे, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है। फर्स्ट यूनिट भी हमने कंप्लीट किया है पूरे डिटेल के साथ। एसएससी जेई के यहाँ पे या अदर जेई के एग्जाम जो हो वो सारे टॉपिक यहाँ से कवर हो जाएंगे, मैक्सिमम कवर हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 14 नंबर का। 14 नंबर जो है आपका क्या है, फुट स्क्रू है। उसके बाद 14 के बाद 15 नंबर जो है आपका स्लो मोशन स्क्रू है। ये तभी काम करता है जब आपका क्या, क्लैंप स्क्रू जो हो वो कसा गया हो। क्लियर। 15 हो गया। 16 देखिए, इसे बोलते हैं हम ट्राइपॉड जिसपे इंस्ट्रूमेंट रखा गया है। 17 नंबर जो है आपका ट्राइपॉड है। क्लियर है। तो आपने देखा डंपी लेवल के पार्ट्स के बारे में। अब चलिए इसके हम थ्योरी के बारे में देख लेते हैं। तो डंपी लेवल को सबसे पहले जो है डब्ल्यू ग्रेवेट ने इसे क्या किया था कि डेवलप किया था। क्लियर है। किसने किया, डब्ल्यू ग्रेवेट ने। डंपी लेवल में क्या होता है कि टेलीस्कोप जो होता है आपका दो कॉलर के द्वारा, किसके द्वारा सर, दो कॉलर के द्वारा वर्टिकल स्पिंडल से क्या होता है, अस्थायी रूप से जुड़ा रहता है, जिसके कारण टेलीस्कोप को क्या नहीं किया जा सकता, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के प्रति घुमाया नहीं जा सकता है, और ना ही इसे क्या किया जा सकता है, सपोर्ट से बाहर निकाला जा सकता है। तो क्या देखे आपने कि टेलीस्कोप को दो कॉलर द्वारा वर्टिकल स्पिंडल पे अस्थायी रूप से क्या किया गया होता है, जुड़ा रहता है, जिससे क्या नहीं किया जा सकता, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में घुमाया नहीं जा सकता है, और न ही इसे सपोर्ट से बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन ये लेवल मशीन जो है आपका, ये लेबलिंग हेड के ऊपर क्या हो सकता है, घूम सकता है। ये डंपी लेवल जो है आपका इस लेबलिंग हेड के ऊपर क्या कर सकता है, घूम सकता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड डंपी भी कहते हैं। क्लियर है। अब देखिएगा इस आपके ये वाले डंपी लेवल जो है, इसके एक सिरे पे जो होता है आपका आईपीस लगा होता है, जबकि दूसरे सिरे पे ऑब्जेक्टिव इंड होता है। और आईपीस वाले सिरे के पास क्या लगा रहता है आपका, डायफ्राम लगा रहता है। क्या लगा रहता है सर, आईपीस वाले सिरे के पास क्या लगा रहता है, डायफ्राम लगा रहता है। अब देखिएगा फॉक्सिंग स्क्रू द्वारा हम क्या करते हैं कि जो हमारा स्टाफ आगे रहेगा, जिसका रीडिंग हमें टेलीस्कोप के द्वारा पढ़ना है, उसका इमेज जो क्या होता है, डायफ्राम पे पड़ता है। और ये कैसा इमेज आता है, उल्टा आता है, जिसे हम आईपीस की हेल्प से क्या पढ़ लेते हैं, सीधा पढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं बबल ट्यूब के बारे में। क्लियर है। तो बबल ट्यूब जो होता है आपका, ये टेलीस्कोप के ऊपर ही क्या होता है, जुड़ा रहता है, जैसा आपको इमेज में दिख रहा है। देखिए इमेज में आपको क्या दिख रहा होगा कि ऊपर से जो है एक क्या है, बबल ट्यूब है, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं हम, लाइन ऑफ साइट को क्या करते हैं सर, एकदम हॉरिजॉन्टल करते हैं। यानी कि जो आपकी लाइन ऑफ साइट यहाँ से निकलेगी टेलीस्कोप से, उसको क्या करते हैं, बबल के द्वारा हॉरिजॉन्टल करते हैं। क्लियर है। अब देखिएगा इस टेलीस्कोप को क्या किया जा सकता है, ट्राइपॉड हेड पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया जा सकता है। यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या हुआ सर, कि ये जो हो गई आपकी, हमने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे जो है आपके इस लेवल को
घुमाया जा सकता है। तो इस लेवल मशीन को ट्राइपॉड के हेड पे क्या किया जा सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घुमाया जा सकता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। और एक स्लो मोशन स्क्रू द्वारा, जो आपका ये 15 नंबर जो है क्या लगा है, स्लो मोशन स्क्रू, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि टारगेट को एग्जैक्ट देखते हैं और उसके बाद क्या कर लेते हैं कि रीडिंग को रीड कर लेते हैं। क्लियर है यहाँ तक बातें? तो चलिए इसके बारे में हम एक एक करके लिखते हैं, जो हमें क्या पॉइंट छूटा होगा उसको हम देख लेंगे, इसे रिलेट कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए मैं इसे मिटाता हूँ और थ्योरी को लिख रहा हूँ, ताकि लेक्चर जो हो आपका वो लंबा ना हो। क्लियर है? थ्योरी लिखा है, इसके ऊपर आप लोग डंपी लेवल हेडिंग डाल लीजिएगा, जो पहला था आपका लेवल। क्लियर? तो आइए देखते हैं एक एक करके क्या कह रहा है पॉइंट। हमने जो पॉइंट आपको समझाया सेम वही पॉइंट है। इस लेवल को किसने डेवलप किया था, डब्ल्यू ग्रेवाट ने। क्लियर है? फिर देखिए डंपी लेवल में इसकी टेलीस्कोप में दो कॉलरों द्वारा क्या लगा रहता है, वर्टिकल स्पिंडल पे क्या रहता है, ये वर्टिकल स्पिंडल से अस्थायी रूप से क्या रहता है, जुड़ा रहता है, जिसके कारण टेलीस्कोप को ना तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के प्रति घुमाया जा सकता है और ना ही सपोर्ट से क्या किया जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, लेवल की स्पिंडल लेवलिंग हेड के ऊपर क्या कर सकता है, घूम सकता है। इस लेवल हेड के ऊपर क्या घूम सकता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे सॉलिड डंपी भी कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? डंपी लेवल के टेलीस्कोप के एक सिरे पे हमने क्या बताया था कि आईपीस लगा रहता है और दूसरे सिरे पे ऑब्जेक्टिव इंड लगा होता है। तो वही बात है, टेलीस्कोप के एक सिरे पे आईपीस तथा दूसरे सिरे पे ऑब्जेक्टिव ग्लास या फिर ऑब्जेक्टिव इंड लगा होता है। टेलीस्कोप के अंदर आईपीस के आगे क्या बताया था हमने, टेलीस्कोप के अंदर आईपीस के आगे यहाँ क्या लगा रहता है, डायफ्राम। और ये जो 8 नंबर आप देख रहे हैं ये क्या है, डायफ्राम एडजस्टिंग स्क्रू। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या है हमारा, कि फोकसिंग स्क्रू द्वारा टेलीस्कोप का क्या करने पे, फोकस करने पे, ये है आपका फोकसिंग स्क्रू स्टेशन पॉइंट पर रखे हुए क्या, लेवलिंग स्टाफ जो होता है उसका इमेज कैसा बनता है, डायफ्राम, डायफ्राम पे पड़ता है। किस पे पड़ता है, डायफ्राम पे, जो आपका यहाँ पे लगा होता है। डायफ्राम को हिंदी में क्या कहते हैं, बिंब पार्ट कहते हैं, जिसे क्या करते हैं, आईपीस की सहायता से पढ़ा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टेलीस्कोप ट्यूब के शीर्ष से सटी हुई ये क्या है, ये बबल ट्यूब है। देखिए आपको इमेज में भी दिख रहा होगा, तथा इसके तिरछे एक क्या लगा होता है, बबल ट्यूब, तथा इसके तिरछे एक क्या लगा होता है, छोटे बबल ट्यूब लगी रहती है। बबल ट्यूब क्या करता है सर, लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल करने के काम आता है, हमने आपको पहले जैसा बताया। टेलीस्कोप बबल ट्यूब सहित अपनी स्पिंडल पे, किस पे सर, स्पिंडल पे क्या कर सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकता है। और एक स्लो मोशन स्क्रू, देखिएगा स्लो मोशन स्क्रू या फिर टेंजेंट स्क्रू द्वारा इसके टारगेट पर क्या कर लिया जाता है, साध लिया जाता है निशाना। ध्यान रहे, स्लो मोशन स्क्रू कब काम करता है, हमने आपको बताया था जब क्लैंप स्क्रू स्क्रू जो हो आपका कसा गया हो। क्लियर है? कसा होने पर काम करता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, समस्त उपकरण जो होता है स्पिंडल के नीचे लगे लेवलिंग हेड, यानी कि ये जो है आपका लेवलिंग हेड है, जो उपकरण के नीचे लगा हुआ है, लेवलिंग हेड पर टिका रहता है, जिसे क्या 3 अथवा 4 फुट स्क्रू से जुड़ी 2 तिकोनी प्लेट। ये जो आप प्लेट देख रहे हैं ये कैसा है, तिकोनी है। कैसा सर, यानी कि ट्रेंगल के जैसा। क्लियर है? तिकोनी प्लेट लगी होती है, ये दोनों तिकोनी प्लेट है। देखिए आपको इमेज में दिख रहा होगा, जैसा जिसका ऊपरी प्लेट को क्या कहते हैं, ट्राइब्राच कहते हैं, और निचली प्लेट को हम ट्राइवेट कहते हैं। और ट्राइवेट में जो होता है आपका भीतरी चूड़िया कटा होता है, जिसे क्या किया जाता है कि ट्राइपोड पे रख करके और कस दिया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूँ। डंपी लेवल के टेलीस्कोप को इसके सपोर्ट से क्या नहीं किया जा सकता, बाहर नहीं निकाला जा सकता, नहीं निकाला जा सकता है, और ना ही इसके सिरों को अदला बदली किया जा सकता है। क्लियर है? अब डंपी लेवल के कुछ हम प्रॉफिट है, इसकी विशेषताएं हैं, इसे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या है सर, सिंपल है। कंस्ट्रक्शन इसका कैसा है, सिंपल है। और इसमें मूवेबल पार्ट्स भी क्या है, कम होता है। क्लियर है? फिर देखिएगा इसका एडजस्टमेंट जो है वो कम करना पड़ता है, और इसकी एडजस्टमेंट लाइफ, यानी कि एडजस्ट करने के बाद इसके लाइफ जो होते हैं वो क्या होता है सर, लॉन्गर होता है, यानी कि लंबे समय तक बना रहता है। क्लियर है? तो हमने सबसे पहले डंपी लेवल के पार्ट्स देखे और इसके थ्योरी के बारे में देखा।
अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट लेवल मशीन जो है वो क्या है, टिल्टिंग लेवल। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए टिल्टिंग लेवल। तो टिल्टिंग लेवल का आपको इमेज दिख रहा होगा, इसके पार्ट्स के नंबरिंग किए हुए हैं और इसके पार्ट्स के नाम हमने यहाँ लिख रखा है। तो देखिए 1 नंबर जो आपको दिख रहा है वो क्या है, टेलीस्कोप है, इसमें तो कोई बदलाव नहीं। सेकंड जो है आपका आईपीस दिख रहा है। थर्ड नंबर पे क्या है, रेसिड है। 4 नंबर पे ऑब्जेक्टिव इंड और 5 नंबर पे है जो आपका लेवल ट्यूब है। क्लियर है। 6 नंबर पे जो आपको दिख रहा है वो क्या है, फॉक्सिंग स्क्रू और 7 नंबर पे है आपका फुट स्क्रू। 8 नंबर जो है ट्राई ब्रांच। 9 नंबर जो है आपके डायफ्राम एडजस्टिंग स्क्रू है। 10 नंबर जो है बबल ट्यूब फिक्सिंग स्क्रू है, यानी कि बबल ट्यूब को फिक्स करने के लिए। 11 नंबर जो है आपका टिल्टिंग स्क्रूज है, यानी कि ये एस लिखा गया है, स्क्रूज। क्लियर है। 12 नंबर जो है आपका स्प्रिंग लोडेड प्लंजर है और 13 नंबर जो है ट्राइवेट स्टेज है। क्लियर है। तो इसके पार्ट्स हो गए ये टिल्टिंग लेवल के। अब चलिए इसके हम थ्योरी के बारे में लिखते हैं और इमेज को मिटाते हैं। तो देखिएगा सबसे पहला जो आपका पॉइंट है वो क्या है कि टिल्टिंग लेवल में टेलीस्कोप को क्या किया जाता है, इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में थोड़ा नीचे झुकाया जा सकता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं सर, इसलिए इसे टिल्टिंग लेवल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में थोड़ा नीचे झुकाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, टेलीस्कोप को झुकाने के लिए क्या, आईपीस वाले सिरे पर, आईपीस वाले सिरे के नीचे क्या लगा रहता है, एक टिल्टिंग स्क्रू लगा रहता है। क्या लगा रहता है, एक टिल्टिंग स्क्रू लगा रहता है। इसको क्या कहते हैं, इसे ग्रेडियंट स्क्रू भी कहते हैं। क्लियर है। क्या लगा रहता है, टिल्टिंग स्क्रू लगा रहता है जिसे हम ग्रेडियंट स्क्रू भी कहते हैं। डंपी लेवल में लाइन ऑफ साइट, यानी कि जो हमने इससे पहले देखा जस्ट डंपी लेवल, उसमें लाइन ऑफ साइट देखिएगा क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट के एडजस्टमेंट पर इनके वर्टिकल एक्सिस के ठीक कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये परपेंडिकुलर लिखे हैं। क्लियर है। तो एडजस्टमेंट पर वर्टिकल एक्सिस का क्या होता है, ठीक परपेंडिकुलर। यानी कि ये मान लीजिए कि क्या था आपका, वर्टिकल एक्सिस के क्या होगा, ठीक परपेंडिकुलर। कौन सी लाइन, लाइन ऑफ साइट। तो ये लाइन ऑफ साइट जो था वो किसमें, वर्टिकल डंपी लेवल में जो था आपके ठीक परपेंडिकुलर था। लेकिन यहाँ जो है ये बाध्य नहीं है, जरूरी नहीं है आपका कि क्या हो, परपेंडिकुलर ही हो। तो देखिए परंतु टिल्टिंग लेवल में जो है यह बाध्य नहीं होता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लाइन ऑफ साइट टेलीस्कोप के झुकने पर क्या होती है, झुक जाती है। अब मान लीजिए कि ये आपका क्या है, टेलीस्कोप है, जब इसको हम झुकाएंगे तो लाइन ऑफ साइट भी तो झुक जाएगी, क्योंकि लाइन ऑफ साइट जो होती है वो टेलीस्कोप के अंदर से ही तो होकर जाती है। क्लियर है। तो क्या हो जाती है, झुक जाती है। ऐसा होने पर जो होता है तल मापन जो होता है वो शीघ्रता से हो जाता है, यानी कि शीघ्र हो जाता है। परंतु टारगेट करते समय बबल ट्यूब का बबल जो है सेंटर में होना चाहिए। झुकने के बाद भी क्या होना चाहिए, बबल ट्यूब का बबल, ये जो आपका बबल ट्यूब का क्या है, बबल है, ये कहाँ होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि टिल्टिंग लेवल की मुख्य विशेषता यह है कि क्या है, बबल ट्यूब का बबल मध्य में लाने के लिए, बबल ट्यूब का बबल मध्य में लाने के लिए और टेम्पोररी एडजस्टमेंट के लिए फुट स्क्रू चलाना जो होता है वो क्या होता है, आवश्यक नहीं होता है। यह कार्य बड़ी शीघ्रता से क्या हो जाता है कि टिल्टिंग स्क्रू की मदद से जो है वो घुमाने पे ही क्या हो जाता है, हो जाता है काम। कौन सी काम सर, टिल्टिंग लेवल की मुख्य बबल ट्यूब का बबल जो है वो मध्य में आ जाता है। किसको चलाने से, टिल्टिंग स्क्रू को चलाने से। फुट स्क्रू चलाने की आवश्यकता नहीं होती है, फुट स्क्रू चलाना जो है वो आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा कि इस लेवल में टेलीस्कोप, यानी कि कौन सी लेवल में, टिल्टिंग लेवल में जो टेलीस्कोप है आपका, इंस्ट्रूमेंट की वर्टिकल स्पिंडल से क्या होता है, फ्री रखा जाता है। क्लियर है। जबकि डंपी लेवल में क्या था, यह दोनों आपस में जुड़ा हुआ था, आपने देखा था डंपी लेवल में। तो चलिए इसको मिटाकर मैं नेक्स्ट पॉइंट को तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, स्टाफ रीडिंग के समय जो है आपका, स्टाफ रीडिंग के समय सभी लेवल की बबल ट्यूब कहाँ होनी चाहिए, मध्य में होना चाहिए, यानी कि सेंटर में होना चाहिए। टिल्टिंग लेवल में यह कार्य जो होता है किससे हो जाता है, टिल्टिंग स्क्रू द्वारा क्या हो जाता है, आसानी से हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि टिल्टिंग लेवल की क्या, अस्थाई समायोजन, यानी कि परमानेंट एडजस्टमेंट। क्या सर, परमानेंट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट जो होता है आपका वो क्या होता है, सरल पड़ता है और समय भी क्या लगता है सर, कम लगता है। क्लियर है। तो आपने देखा टिल्टिंग लेवल के बारे में।
अब इसके बाद जो आपका थर्ड लेवल मशीन था वो कौन था? ऑटो लेवल या फिर ऑटोमेटिक लेवल भी इसे कहते हैं। तो थर्ड नंबर हेडिंग डाल लीजिए ऑटो लेवल। तो चलिए अब हम ऑटो लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। हमने इसको ऑटो लेवल को पढ़ा दिया था, लेक्चर ऑन नहीं हुआ था, यानी कि वीडियो रुका ही रह गया था। तो चलिए इसे मैं फिर आपको पढ़ के दिखाता हूँ। देखिए इसमें क्या दिया गया है कि इसे जो होता है सेल्फ अलाइनिंग लेवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सेल्फ अलाइनिंग लेवल भी कहते हैं। इसमें जो होता है, देखिए इसमें लाइन ऑफ साइट को टेलीस्कोप के वर्टिकल एक्सिस पर क्या परपेंडिकुलर करने के लिए टेबुलर बबल, यानी कि इसे हम बोलते हैं पार्सल टेबुलर, यानी कि प्लेट पार्सल का हैंडलिंग, यानी कि हस्तन जो है आवश्यक नहीं है। यह कार्य जो होता है किसके द्वारा हो जाता है? एक टिल्ट कॉम्पनसेटर के द्वारा संपन्न हो जाता है। क्लियर है बात यहाँ तक? अब देखिएगा, टिल्ट कॉम्पनसेटर में एक ऑप्टिकल प्रिज्म का यूनिट लगा रहता है। क्या लगा रहता है? ऑप्टिकल प्रिज्म लगा रहता है। किसमें? टिल्ट कॉम्पनसेटर में। जो ऑब्जेक्ट लेंस तथा आईपीस के ऑप्टिकल पथ में एक पेंडुलम की भांति क्या रहता है? फ्रीली लटका रहता है। यानी कि आप लोग घड़ी में देखे होंगे पेंडुलम जो है वो लटका रहता है, ऐसे ऐसे हिलता रहता है। और लाइन ऑफ साइट को स्वतः ही टेलीस्कोप के वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर बनाए रखती है और लेवल की टेलीस्कोप के कुछ सीमा तक झुके होने पर भी इसके द्वारा लेवल के फंडामेंटल एक्सिस के परपेंडिकुलर बना रहता है। क्लियर है? तो ये फंडामेंटल एक्सिस के क्या परपेंडिकुलर बना रहता है? डंपी लेवल तथा ऐसे ही कुछ क्या है पुराने लेवल हैं जिसे लेवल एपरेटस में लाइन ऑफ साइट को, ये एलओएस का मतलब लाइन ऑफ साइट को एपरेटस के वर्टिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर लाने के लिए टेबुलर बबल का बबल जो होता है अपने सेंटर पर होना आवश्यक होता है। यानी कि बबल ट्यूब का जो बबल है उसको क्या होना चाहिए? सेंटर में होना चाहिए। तभी जो होता है आपका बबल का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, बबल जो है टेलीस्कोप के ऊपर उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और टारगेट को साधती लाइन ऑफ साइट, यानी कि जो अपने आंखों से द्वारा देख रहे हैं वो क्या है? लाइन ऑफ साइट, यानी कि दृष्टि रेखा दोनों ठीक क्या हो? हॉरिजॉन्टल व पैरेलल होता है। ये देखिए हॉरिजॉन्टल को हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे और पैरेलल को दो पैरेलल लाइन के द्वारा। क्लियर है बात यहाँ तक? होता है। परंतु ऑटो लेवल में ये सारे काम किसके द्वारा हो जाते हैं सर? टिल्ट कॉम्पनसेटर के द्वारा एक सारे काम सरलता से जो होता है आपका संपन्न हो जाता है। क्लियर है? तो चलिए ऑटो लेवल के कुछ क्या है विशेषताएं हैं उसके बारे में अब बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है इसका देखिए प्रचलन जो है वो क्या है? सरल है और कैसा है? सुविधाजनक है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लेवलिंग कार्य जो होता है इससे शीघ्र हो जाता है क्योंकि ये बिकॉज लिखा गया है, क्योंकि यह टारगेट को सीधा करके दर्शाता है जिससे स्टाफ रीडिंग क्या हो जाता है आपका? सरल हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बबल ट्यूब का बबल क्या सेंटर में ना रहने पर भी ऑब्जर्वेशन में एरर नहीं आता है। क्लियर है? यह लेवल एटमॉस्फेरिक इफेक्ट जैसे तेज हवा, वर्षा, मैग्नेटिक फील्ड, धूल आदि से क्या होता है? सुरक्षित रहता है क्योंकि इसके सभी कंपोनेंट जो होते हैं क्या होते हैं? कॉम्पैक्ट होता है सर, और कैसा होता है? ढका होता है। और किससे किससे? वर्षा से, तेज हवा, मैग्नेटिक फील्ड, धूल से। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इससे लेबलिंग वर्क में क्या होती है कि एक्यूरेसी प्राप्त किया जा सकता है। लेबलिंग वर्क इकोनॉमिकल रहता है और समय की भी क्या होती है? इसमें बचत होती है। तो क्या हो गया? लेबलिंग वर्क इकोनॉमिकल हो गया और समय का यहाँ आपने शेविंग कर लिया। क्लियर है यहाँ तक? तो आपने देखा ऑटो लेवल के बारे में, ऑटो लेवल की विशेषता। तो हमने अभी तक क्या क्या देख लिया? सबसे पहले हमने देखा आपका वो था डंपी लेवल, फिर हमने देखे टिल्टिंग लेवल, और थर्ड जो हमने देखा क्या? ऑटो लेवल। एक फाइनली आपका लास्ट बचा हुआ है डिजिटल लेवल। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए 4 नंबर डिजिटल लेवल। अब देख लेते हैं डिजिटल लेवल के बारे में। तो देखिएगा डिजिटल लेवल जो है आपका, यह एक तरह से आपके एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है। क्लियर है? क्या? एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट के श्रेणी में आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस लेवल के द्वारा ऑब्जेक्ट की सापेक्ष दूरी, उच्चता, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, तथा इनके बीच एंगल का मापन जो है वो क्या? कम समय में स्वतः क्या हो जाता है? संपन्न हो जाता है। क्लियर है? और सभी वांछित मापन यंत्र की डिस्प्ले विंडो पर दिखाई देता है। जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है रीडिंग, क्या होता है? सभी रीडिंग जो है डिस्प्ले पे दिखाई देता है। डिजिटल लेवल अंधेरे में भी क्या कर सकता है? काम कर सकता है सर। ठीक है।
एक मूवेबल इल्यूमिनेटर लगा होता है। स्टाफ पर लाइन ऑफ साइट की सीध पर सेट करने पर स्टाफ रीडिंग जो होता है वो क्या हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है। क्लियर है। डिजिटल लेवल के साथ जो स्टाफ यूज किया जाता है वो कैसा होता है, बार कोडेड होता है। क्लियर, कैसा होता है, डिजिटल लेवल के साथ जो आप स्टाफ यूज करते हैं वो कैसा होता है, बार कोडेड होता है। लेवल यंत्र से जो लेवल बीम निकलती है सीधे बार कोडेड स्टाफ से क्या होती है, जाकर टकराती है और इसकी ऊंचाई, क्या क्या सर, ऊंचाई, यंत्र की दूरी तथा कोण, क्या क्या हमने बताया, ऊंचाई, यंत्र से दूरी और कोण। देखिए ये हो गया ऊंचाई, यंत्र से दूरी, कोण आदि मापों को ग्रहण करके पुनः यंत्र पे आती है, यानी कि डिजिटल लेवल पे आती है। और ये डाटा जो है डिजिटल लेवल पे क्या करता है, स्क्रीन पे चमकने लगता है, यानी कि शो करने लगता है, जैसा कि आपको डाटा स्क्रीन पे दिख रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, यह यंत्र की ऊंचाई जो होती है वो क्या, 0.1 mm तक, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है आपका, ये देखिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखा है और ये ऊंचाई है कितना, 0.1 mm, यानी कि mm का 10वां भाग। आपको पता है क्या कि 1 मीटर में जो होता है आपका वो 1000 mm होता है, तो 1 mm का भी ये क्या है, 10वां भाग है, इतना तक क्या करता है। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है आपका 2 मीटर से 50 मीटर तक शुद्धता से माप लेता है। क्लियर है। तो वर्टिकल डिस्टेंस में यानी कि ऊंचाई जब मापना हो तो mm का 10वां हिस्सा तक, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो हो आपका 2 से 50 मीटर तक शुद्धता से मेजर कर लेता है। फील्ड में लिया गया रीडिंग जो होता है प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर का यूज करके कंप्यूटर पे चला जाता है। क्लियर है बातें। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ और 2 पॉइंट है उसे लिखते हैं डिजिटल लेवल के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, डिजिटल लेवल का भार जो होता है वो कितना होता है, लगभग 2.5 kg होता है, और यह क्या होता है, बैटरी पर कार्य करता है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिजिटल लेवल में क्या क्या होता है, पावर की होता है, मेजरिंग की होता है, ऊंचाई मापक की, लाइटिंग की आदि लगा होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, लेवल की स्थापना की प्रोसेस जो है तथा टेम्पोररी एडजस्टमेंट डंपी लेवल की तरह ही होता है। क्लियर है, किसके तरह होता है, डंपी लेवल की तरह ही होता है। क्लियर है। तो चलिए हमने एक लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में देखा। कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट थे आपके, 4 तरह के अलेवल था। लेवल मशीन कितने तरह के थे, 4 तरह के। सबसे पहले हमने बात किया आपका डंपी लेवल का, फिर हमने देखा टिल्टिंग लेवल, उसके बाद हमने देखे थे ऑटो लेवल के बारे में, फिर हमने फाइनली देखा डिजिटल लेवल। क्लियर है। तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, अगर कोई डाउट हो तो भी लिखिए, मैं आपके एक एक कमेंट का रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।